अब हम आपको बताएंगे उपमा अलंकार एवं रूपक अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है भाई, देखेंगे हम। कह रहा है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना उनके रंग या रूप, गुण या धर्म के आधार पर की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। मतलब ये है भाई, जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाए या किसी वस्तु से की जाए या इसके गुणधर्म की तुलना किसी अन्य से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि मुख मयंक सब मंजू मनोहर। दूसरा क्या है, नील कमल से सुंदर नैन। अब इसका आपको इस प्रैक्टिकल सही तरीके से बताएंगे क्या होता है। फिर कह रहा रूपक अलंकार। इसमें रूपक अलंकार क्या होता है भाई, देखेंगे। जब किसी काव्य में उपमेय और उपमान में पूर्णता समानता दिखाई जाए, अर्थात जब उपमेय और उपमान दोनों में कोई अंतर न दिखाई दे और वे दोनों एक ही प्रतीत हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे क्या होता है, चरण कमल बंदो हरिराई। दूसरा क्या है, मैया में तो चंद्र खिलौनो ले तो। अब हम आपको बताएंगे प्रत्यय क्या होता है भाई। प्रत्यय बोर्ड परीक्षा में आपके आते हैं, देखेंगे। प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे पहले। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रत्य प्लस अय। जैसे दयालु, दया प्लस आलू बराबर क्या होता है, दयालु। दया में अंत में आलू प्रत्यय जुड़ने से विशेषता आ गई है। विशेषता आ गई मतलब आलू जुड़ने से विशेषता आ गई। दया में आलू जुड़ने से इसकी क्या हो गई, विशेषता आ गई। अभी कह रहा है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल में धातु रूप के अंत में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दौड़ना, पीछे ना, दौड़ में ना लगना, यह दौड़ मूल धातु है। यहाँ दौड़ मूल धातु है जिसमें ना जुड़ने पर दौड़ना शब्द का निर्माण हुआ है। फिर कह रहा है तद्धित प्रत्यय। इसमें तद्धित प्रत्यय क्या होता है, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के बाद में लगाकर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब कोई ऐसा शब्द हो जिसमें कुछ अलग से लगकर जो शब्द नया शब्द बना दे, उसे तद्धित प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे कि क्या होता है, उपरोक्त उदाहरण में माला संज्ञा जिसके साथ ही ई, माला में बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका माली हो जाएगा। जैसे प्रत्यय लगने से नवीन शब्द माली का निर्माण हुआ है। माला में बड़ी पाई लगाएंगे, इसमें कह रहा है तो काय का निर्माण हो जाएगा, माली। मतलब कोई दूसरा शब्द बन गया, माला से माली शब्द हो गया। यहाँ माला तद्धित प्रत्यय शब्द कहलाता है, ठीक है, होता है। चलो ये फिर कह रहे कृत प्रत्यय। अन, जैसे अन्न दिया है तो पीछे ना शब्द निकले, ऐसा शब्द बनाओ पीछे ना निकले। गमन, पठन, पूजन। फिर दूसरा क्या है, आओ। आओ से क्या बनता है, जगह जड़ाऊ, उठाऊं, चलाऊं। फिर आका, आका का क्या बनता है, धमाका, लड़ाका, उड़ाका। हट का क्या पीछे बनता है, घबराहट, जगमगाहट, पीछे हट निकले। फिर क्या आपका आता है, आई। आई मतलब क्या, पीछे आई। लिखाई, पढ़ाई, हंसाई। फिर बड़ी ई की मात्रा आती है, पीछे बड़ी ई की मात्रा लगी होनी चाहिए। हंसी, माफ़ी, धमकी। अब नी है, पीछे नी आनी चाहिए। कहानी, करनी। फिर तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, ऐन। तो इसके पीछे मतलब पीछे ऐसा शब्द बनाओ पीछे एन आ जाए, एन। नारायण, रामायण, पीछे आलू आए मतलब लू आए, पीछे ऐसा शब्द बनाओ पीछे लू आए। कृपालु, झगड़ालू, पीछे ता आए। अब किस कह रहा, महानता, मधुरता, पीछे पन आना चाहिए। बचपन, लड़कपन, पीछे पा आना चाहिए। बुढ़ापा, मोटापा, पीछे तो आना चाहिए। महत्व, घनत्व, पीछे त्र आना चाहिए। यंत्र, तंत्र, पीछे हार आना चाहिए। मनोहर भी हो सकता है, होनहार, पालनहार। तत्सम शब्द में क्या होता है, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कि हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात अपने मूल रूपों में ही
प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, रात्रि, सूर्य, पृथ्वी आदि। तत्सम शब्द तद्भव मतलब कैसे क्या होता है। सत का क्या होता है तद्भव 100। ओष्ठ का क्या होता है होठ। वृद्ध का क्या होता है बूढ़ा। मुख्य के लिए क्या होता है मुखिया। अर्ध के लिए क्या होता है आधा। सर्प के लिए क्या होता है सांप। सूर्य के लिए क्या होता है सूरज। रात्रि के लिए क्या होता है रात। दधि के लिए क्या होती है दही।